family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction. So this is me Yogesh. This is me Arju. So आज हम आप सबके लेके आए एपिसोड का रिएक्शन जो कि ड्रामा हमने कंटिन्यूसली शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ए दे वफा, जिसका प्रीवियसली हमने एपिसोड नंबर 9 देखा था. सो आइए इसका एपिसोड नंबर 10 का पार्ट 1 शुरू करते हैं. सो आइए शुरू करते हैं. लेट्स 1 2 3 गो. उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया. साथ को बोल मिला जाना यार सारी अरे बातें. दावत पे बुलाया है छोड़ दे तो जिद और दुआ को. रानी कभी ने सादे को नहीं पता इस बात का. इस मुर्दे को यहीं दफना दे, नहीं तो इसकी बदबू सबको सुननी पड़ेगी. ओ मेरे यारा तेरी यार क्या ट्यून है. मेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुलाकर हिसाब बराबर कर देते हैं. बल्कि कहते हैं कि रानी पास हुई है. तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? यहाँ इसके साथ बेचारे के साथ बुरा हो मैं खुद ज़ाया हो जाऊंगा. इस बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा. अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर. वो वीडियो डिलीट हो गई है. नहीं, अब तो बात तब्दील करने के बजाय मुझे अपनी उदासी शहर का मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा. इसको स्टोरी बताएगा. एक शर्त पर. हुक्म का. मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए. ना लाला जी, वह पना पना अपना. आप जहाँ कह रहे हैं वहाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ. मैंने अम्मा को भी बता दिया. शाबाश बेटे. अब रख अपने दिल पे हाथ, तो खा अल्लाह की कसम कि तू मेरे दबाव में आके यहाँ बोल रहा है कि तेरे दिल को भी अच्छी लग गई रानी. अच्छी तो सी दिल लग गई दिल का थी. तो पता नहीं, पर आंखों को अच्छी लग गई है. यहाँ पे खत्म हो रहा लास्ट एपिसोड. क्या 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 हो रहा है? ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. जिस तरह मुझे शेयर अप कर देती हो, इन्हें भी दो ना. फौजी न रोते न रिक्वेस्ट करते हैं. और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं. क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ. लेकिन इस बार माफ कर दो अपना ही बच्चा. आखिरी टर्म तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा. जाने दो यार, घबराया हुआ है. अब्बा जी, पिछले इलेक्शन में मलिक अला यार ने हमें सपोर्ट नहीं किया. अगर किया होता तो आज मैं एमएनए होता. उसके इलाके के एक बंदे ने हमें वोट नहीं दिया और आप उसके पोते को अपनी बेटी देने का सोच रहे हैं. जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ. बेटी देकर तेरे वोटों की पेटी भरवाऊंगा. मेरी सियासत पर एतबार कर पुत्र. इस रिश्तेदारी की लारी तुझे बहुत जल्द इस्लामाबाद की संधि तक पहुंचाएगी, मौला के हुक्म से. आइए मलिक साहब, आइए. खुश हम. क्या हाल है आप तेरे? ये इसका छोटा भाई बैट बॉल लेके ही चलता है. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. आओ जी आओ जी आओ जी. हम मेरा जो बस यहाँ ना बोले रानी की मुझे खेलना है. बिस्मिल्लाह. अब तो हो गया वो. आया जी आया. आओ बेटा जी आओ. यार मेरे को इसका वो भागना याद आ गया. वो सबसे पहले भागी थी. हाँ. रानी बीबी, मेहमान आ गए. हाय. सुंदर लग रही है. तुम क्यों बातें निकाल के खड़ी हो? जाओ यहाँ से. आती हूँ मैं. रानी पुत्र ने कहा कि खुद तो उनके घर रोटियां बोटियां तोड़कर आ गए और अब अपने घर बुला ही नहीं रहे. दूसरे उसने एफए भी पास कर लिया, तो उसकी खुशी में आप सबको शरीक करना है. अच्छा जी, पास कर लिया उसने. मेरी तरफ से तो अगर वो फेल भी हो जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी को. किधर है रानी? वो दरवाजे के चुप नहीं रही थी, मैं तो बस अपना दुपट्टा सही कर रही थी.
सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है। बहुत ही ज्यादा। इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। बस ये टाइम पास ही है इसके लिए। टाइम पास करने के लिए कोई और शुगल मेला नहीं कर सकती? मेरा मतलब है ऐसे ही बाल भी चढ़ जाते हैं तो दिमाग भी खुश्क हो जाता है। पढ़ाई के अलावा क्या करती है? बाल चढ़ जाते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है। चुप कर चाशा से। पुत्र बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, तुझे हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट का पड़ा रहता है। चुप। पर वो खेलती है। इसको चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्रिकेट। चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। आप सब बदमाश नहीं पापा बातें करें, हम 2020 खेल के आते हैं। जाओ बेटा जाओ, जाओ। अरे यार अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें बैटरी से चलने वाली गाड़ी दूंगी, और अगर हार गए तो कुछ भी नहीं। हार जीत का छोड़ो, पहले गाड़ी दो तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ? कौन सा बंदोबस्त? वही जो मैंने बाइक के लिए किया था, आज तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकोगी इससे, बोलो मंजूर है? अभी उसको लेके आएगा ये मेरा तो ईमान है चौधरी साहब, जोड़े और घोड़े आसमानों पे ही बनते हैं जी। हम जमीन वालों की क्या औकात है कि वो उसके कामों में कोई नीति का फर्क भी डाल सके। रेस में देखो ना, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, उसी घोड़े ने जीतना है जिस पे अल्लाह की बरकत हुए। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की दौड़ में भी वही जोड़े कामयाब होते हैं जिस पे अल्लाह की मेहर हुए। ये बात तो बुजुर्गों की दुआएं साथ हो। तो चौधरी मेहरदीन साहब आज सारे इसीलिए आपके दरवाजे पे। भाई जल्दी आओ, इज्जत का सवाल है। रानी बाजी छक्के पे छक्का मारी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रही है। अगर मैं हार गया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा, सारे बोलेंगे मलिक शाहजेब लड़की से हार गया। हाँ पुत्र जा, तेरा अपना घर है, इसी बहाने पूरी हवेली भी देख लेगा। जा जाओ बेटा जाओ। हाँ तो मलिक जी आप क्या कह रहे थे? कोई मैं काम की बात ही बोल रहा था, ये बच्चे ने आके सारा टेम्पो ही खराब कर दिया है। जाओ तुसी जाओ, खेलो जाके वो अपना वर्ल्ड कप जो आप इधर खेलने आए। जाओ 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 अपना वर्ल्ड कप खेलो। वैसे खेलने तो आए हैं वर्ल्ड कप। पता नहीं मलक के घर में ये मियां दाद किधर से पैदा हो गया। फिर क्या कह रहा था मैं? घोड़ों और जोड़ों की बात कर रहे थे आप। वो चौधरी साहब वो तुम्हें बोल दिया है ना। हाँ मैं कह रहा था कि आज हम आपके घर पे रानी बेटी का रिश्ता मांगने आए। इसकी मम्मी को क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप मैदान में रानी बाजी, मैं अपना शेर ले आया हूँ, आप दिखाओ जीत के मुझसे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ नहीं आई, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। नहीं भाई, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने दूंगा उसे। तुम यहाँ रुको, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अबे किधर जा रहा है? इसका यही काम है छोटे लड़के का। मैं यहाँ हूँ शाहजेब। मुझे लगा शाहजेब है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। सुनो। अब क्या सुनूं? आपने तो मेरे साथ खेलने से मना कर दिया है ना। माना कि मैं अंडर 19 हूँ, फिल्मी है, आपके लेवल की प्लेयर नहीं हूँ, मगर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। आपने तो मेरी पलकें भिगा दी। नहीं नहीं मैं तो दरअसल शाहजेब को कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। हमारे दरमियान हमारे खानदान वाले जो रिश्ता तय करना चाह रहे हैं उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं वाह है। वाह वाह।
मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब आपने पहली मुलाकात में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे तो तब भी बुरा नहीं लगा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। वो पहली मुलाकात में भी चेहरा छुपा कर बात कर रही थी, फिर दूसरी मुलाकात में भी चेहरा फेर कर बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को देखकर बात करें? हाँ बिल्कुल। मुझे शर्म आती है। ओके, नो इशू, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, हम एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। यार ये भी ऐसा और ये भी ऐसी है। कैसे हैं? सही जोड़ी बनी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरा मतलब ठीक हूँ। हाँ, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? मुझे किस बात की? मैं तो तुम्हें एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। ओके, ग्रेट। चलो भाई आ जाओ। थोड़ी बहुत हो चुके हो तुम। रानी बाजी के अब्बा ने हाँ कर दी है। ओह, कांग्रेचुलेशन। आई होप सो आपको ये वाला वीडियो का पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो का पार्ट पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।